लाइव से और इस वक्त मैं हूं बुराड़ी के पेप्सी रोड पे और आइए जानते हैं क्या है मामला बाइक उठाने का। 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं उसको सरकार ने ये जो है बिल पास किया था कि सरकार ने कहा था कि उस गाड़ी को जो है हम उठाएंगे और उसके बाद जो है कुछ ही दिन के बाद जो है हालांकि जो है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है दायर किया गया जिसमें ये कहा गया कि ठीक है कुछ दिन के लिए ये मामला शांत हो गया था। लेकिन इस वक्त यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ के 15 साल की पुरानी गाड़ी जो है ये उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप डिपार्टमेंट से हैं? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद गुलफाम। मोहम्मद गुलफाम जी। हाँ। गुलफाम जी, ये जो है मामला क्या है यहाँ पे बताइए। 15 साल 7 महीने पुरानी गाड़ी है। 15 साल 7 महीने हाँ पुरानी जी, हाँ गाड़ी जी, है। हाँ जी। ठीक है। तो वो साहब कह रहे हैं कि हम स्टाफ के हैं, हमारे को गाड़ी छोड़ दो। हाँ। हमने कहा गाड़ी 15 साल 7 महीने पुरानी गाड़ी है। आपने इनको ऑर्डर की कॉपी दिखाई है? हाँ जी, ये रही ना ऑर्डर की हाँ कॉपी जी, हाँ दिखाई जी, है? हाँ जी। ये ऑर्डर तो नहीं है, ये तो चालान की कॉपी है शायद। ये तो चालान की कॉपी है। तो आप ऑर्डर की कॉपी अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर चाहिए दीजिएगा, पकड़िएगा। ऑर्डर दो। ऑर्डर की कॉपी आपने दिखाई थी, तो ऑर्डर की कॉपी दिखाने के बाद ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारे को टाइम दे दो। ये कह रहे हैं हमारे को टाइम दे दो। हाँ। अभी आप जो गाड़ी जो उठाते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है? गाड़ी उठाने के बाद क्या करते हैं आप? ये एमसीडी में जमा होती है गाड़ी। एमसीडी में जमा होती है। लेकिन यहाँ पे अगर इनको अगर सपोज अगर आप टाइम देते हैं तो ये गाड़ी को जैसे कि मतलब कबाड़ी में बेचेंगे या कहीं भी कटवाएंगे गाड़ी को, तो कटवाएंगे तो इनको कुछ पैसे मिल जाएंगे। यहाँ भी पैसे मिलेंगे ना? यहाँ भी इनको पैसे आप जो है ये करेंगे। हाँ जी। आप गाड़ी के ऑनर हैं जी, क्या नाम है आपका? रुपेंद्र सिंह। क्या है मामला की मतलब क्या जो है आप क्यों रोक रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि 1 महीना मुझे दे दी, मैं लेके नहीं जाता कहीं भी, जहाँ आसपास लोकल जैसे इस बाजार में आना है तो। हालांकि मैं रुख साफ कर दूं, जहां पे सरकार का चालान की नीति है, सरकार की जो चालान की नीति आती है या सरकार की अगर कोई जो है कंप्लाइंस को फॉलो करने की बात आती है तो चालान जो है एकदम से ईमानदारी से काटा जाता है। लेकिन इसी रोड पे मैं आपको बताऊं कि ये छोटी सी पुलिया है। कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार जो कैमरा जूम करके दिखाइए, ये छोटी सी पुलिया है, यहाँ पे घंटे भर की जाम लगी होती है। सरकार का कोई भी सिस्टम यहाँ पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि पीछे इनका घर है। कहाँ पे घर है आपका? ये पीछे ही, ये पीछे हिमगिरी में इनका घर है और वहाँ पे अपने घर से ये थोड़ी सी दूरी पे गाड़ी लेकर के निकले हैं और इनका जो है यहाँ पे गाड़ी को जो है यहाँ पे एमसीडी की अधिकारी जो है यहाँ पे जो है गाड़ी उठाने के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आप कंप्लाइंस फॉलो करवाते हैं, अगर आप सारा चीज़ जो है सही से चलाना चाहते हैं, अगर आप चालान सही से कटवाते हैं तो जो जन सुविधा है उसको भी सही से देना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? मैंने इनको ये बोला था, मैं बाहर यूज ही नहीं करता इस गाड़ी को, जहाँ अपने लोकल में बाजार छोटा सा ये हमारी मार्केट है इसमें कभी कभार ले जाते हैं। तो मैं 1 महीने का मेरे टाइम दे दो, मैं 1 महीने बाद ये गाड़ी इतनी नहीं ले लूँगा और इसको जमा करा दूंगा एमसीडी में। ये पर्ची कटने के बाद आपने कहा या पहले कहा? पहले कहा। इन्होंने कहा नहीं हम जो है आपको काटेंगे ही काटेंगे। नहीं, हम उठा के ले जाएंगे। 7 महीने ऊपर हो गए। इससे पहले कोई नोटिस दिया था? नोटिस किसी को इनके पास कोई इसी तरह का नहीं? ये तो ऑन रोड पकड़ी है ना, ये ऑन रोड पे खड़ी है। अच्छा, ये होती तो नोटिस देते ना। अब आप एक बात होता रोड पे खड़ी है, अब हम यहाँ किसको देंगे नोटिस? रोड पे तो हम नोटिस नहीं देंगे ना, घर भी दे सकते हैं ना। अब ये ऑन रोड पकड़ी गाड़ी। आप भी डिपार्टमेंट से ही हैं? नहीं, मैं इनके साथ ही हूँ। आप इनके साथ हैं, डिपार्टमेंट से नहीं है? हाँ जी। नहीं, डिपार्टमेंट से आप इनके साथ हैं? डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट से ही बताइए। डिपार्टमेंट से। क्या नाम आपका? मेरा हरीश नाम है जी। हरीश जी, ये जो मामला है जिसमें कि मगर अगर सामने वाला कोई मजबूर है, कोई ये कह रहा है कि मुझे आप जो है 10 दिन 15 दिन का टाइम दे दीजिए, तो उसको क्या टाइम नहीं दे सकते? सर, टाइम तो उन्हीं को दिया जाता है ना जिनको कि ना मालूम हो। अब जिनको पहले से ही मालूम है कि 15 साल के बाद सरकार ने बोला कि ऑन रोड गाड़ी नहीं चल सकती और वो खुद कह रहे हैं मैं स्टाफ से हूँ, तो वो खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं ना इन चीज़ों का। तो इनमें हम उनको क्या कोऑपरेट कर सकते हैं, आप बता दीजिए। अरे जनता का जो है एक बार जो है क्या है इनका, जनता से एक बार पूछता हूँ क्या मामला है। शर्मा जी हमारे साथ हैं जी। सर जी, गवर्नमेंट एक तरफ तो बोल रही है कि 2 साल की रिबीट दी जाएगी और एक बेचारे शरीफ आदमी हैं, वो घर से सामान लेने के निकले हैं और रात से मोटरसाइकिल छीन ली उनकी, मोटरसाइकिल तेल निकाल लिया इनका।
क्या तेल निकाले भाई, चाबी मोटरसाइकिल ले आ रहे हैं हम। लेकिन जो कंप्लाइंस ये दिखा रहे हैं, कंप्लाइंस के आधार पे ये कह रहे हैं कि 15 साल पुरानी जो गाड़ी है उसको ये उठा रहे हैं और 7 महीना जो है इनकी गाड़ी का जो पूरा अरे सर, गवर्नमेंट एकदम न्यूज देखो ना, न्यूज में गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 2 साल रिबीट मिलेगी। जो लॉकडाउन 2 साल चला उसके लिए तुम्हें रिबीट मिलेगी। हालांकि ये शरीफ आदमी है, इनके मोटरसाइकिल में तेल तक निकाल लिया इन्होंने, निकाले रोड पे डाल दिया कि भाई ले जाओ, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, तेल काट के हाथ में दे दिया। ये घर कैसे जाएंगे अपना, सामान कैसे ले जाएंगे अपना, ये क्या गवर्नमेंट की नीति है? आप क्या चाहते हैं इस केस में? मैं तो ये क्या चाहता हूँ कि अभी मेरे को गाड़ी छोड़ के जाएं और 1 महीने बाद मैं खुद ही इनके पास जमा करा दूंगा। जब गाड़ी ले लूँगा, अपनी गाड़ी नहीं का अरेंजमेंट कर लूँगा और इसको जमा करा दूंगा। यही कहना है। लोगों की गाड़ियाँ क्या नाम है तुम्हारा? बाइक चलाते हो? लाइसेंस है तुम्हारे पास? नहीं, लाइसेंस नहीं है। हालांकि देखिए, सरकार की जो नीति है, नीति कहीं ना कहीं सही और सही दिखाई देती है, लेकिन सरकार की नीति को फॉलो करवाने के लिए इतने अधिकारी जो टाइम टू टाइम काम करते हैं कंप्लाइंस का, जैसा कि मैंने कहा कि अगर चालान काटना हो तो 4 अधिकारी इकट्ठे होकर के चालान काटने तो आ जाते हैं, लेकिन जहां जाम की मामला हो, जहां पे जो है पानी का या कई सारा मामला हो, जहां पे जनता की जो है अगर सुविधा की बात किया जाए, जन सुविधा की, वहां पे सरकार की एक अधिकारी भी नहीं आते हैं। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये अपने आप में लगता है। जी आप क्या नाम है आपका? बिट्टू नाम है मेरा जी, बिट्टू नाम है। बिट्टू जी, आप कहाँ से हैं? बुराड़ी स्टेशन में। तो आप डिपार्टमेंट से तो नहीं है? नहीं। ये मामला जो है जो चल रहा है अभी, जो इनकी गाड़ी को उठाने के लिए जो यार क्या लग रहा है इनका जो सरकार या मान के चले जो सिस्टम सही कर रहा है? सिस्टम तो बना रही है, पर लोग थोड़ा टाइम तो दे, टाइम तो दे लोगों को। ये तो आते हैं गाड़ी उठा के लेके चल देते हैं लोगों की। जो ये जाम लग रहा है, देखो ना आपके पीछे कितना जाम है, इसका कोई समाधान नहीं है। मेन रोड पे जाम लगता है, उसका कोई समाधान नहीं है। लोगों की रेडियाँ लग रही है, सब कुछ लग रही है, सब कुछ हो रहा है, और जाम लगा जा रहा है। ना पानी आता है, ना बिजली आती है, बिजली भी कट मार रही 2-4। नहीं तो पानी बिजली तो खैर मान के चलिए कि जो आप पानी बिजली का नई सरकार को अभी दे रहे हो, उसका जो है या पुरानी सरकार के हिसाब से आप कह रहे हो? अभी जो पानी बिजली जो नहीं आती उसका जिम्मेदार नई सरकार या पुरानी? मेरे कहने का मतलब आप सिस्टम बना रहे हो ना, सिस्टम को थोड़ा टाइम दो बंदे को। अब आप एंड टाइम पे आए, इनको पेट्रोल निकाल लिया, इनको खड़ा कर दिया, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसको थोड़ा टाइम दो बंदों को, 1 महीने का, वो दूसरी गाड़ी लेगा, तुम्हारा गाड़ी जमा कर देगा। यही सिस्टम होता है। हालांकि लोगों का कहना ये है कि जो है यहाँ पे जो सरकार जो है ले जाए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कम से कम थोड़े दिन का समय मिलना चाहिए, जिस समय में मान के चलिए कि हम गाड़ी की जो है व्यवस्था करके और उसके बाद नई गाड़ी हम ले लेंगे, आप पुरानी गाड़ी हम आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ऐसा लोग भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार का जो कानून है, सरकार की कानून जो है वो लोगों को फॉलो करवाने के लिए सरकार के अधिकारी कहाँ मानने वाले हैं। और सरकार के अधिकारी जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई आपने, और मेरे हिसाब से जो ये इन्वेस्टिगेशन जो ये लोग करते हैं, जो गाड़ी उठाते हैं, मेरे हिसाब से जो है इतना जो है सिस्टम एक्टिव मर्डर केस में भी नहीं होता है। इतनी चोरी होती है, मर्डर होता है, उसमें नहीं होता। उसमें नहीं होता है। 100 नंबर कंप्लेंट करो, उसको भी 1 घंटा लग जाता है आने के लिए। 100 नंबर का कंप्लेंट करो, उसमें भी 1 घंटा लग जाता है। झगड़ा करो। 1 सेकंड आइए, बात करते हैं। कोई क्या नाम है आपका? कुलदीप जी, अभी गाड़ी उठाने का ये मामला, जो 15 साल पुरानी गाड़ी इनकी अभी उठ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही बोलना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट ने रूल्स लगाए उन्हें फॉलो करे, बस इतना ही बोलना है मेरा। तो बाकी जो है कि भाई अगर कुछ चीज़ सरकार ला रही है, कुछ अवेयरनेस ला रही है, तो उसको इंसान फॉलो करे, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि 15 ईयर्स हो गए गाड़ी को, और ऑब्वियसली बात उन्होंने क्या नाम है गाइडलाइन दी हुई है कि भाई आप पेट्रोल पंप पे कहीं जाओगे। अच्छा, ये कह रहे हैं जिनका गाड़ी का ऑनर है वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमें तो कुछ दिन का मोहलत अगर दे देंगे तो उस मोहलत में हम गाड़ी की व्यवस्था कर लेंगे और हम जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट को जाकर के सरेंडर। तो आपके हिसाब से क्या मोहलत मिलनी चाहिए या क्या नहीं? ऑब्वियसली बात है, जैसे एक इंटीमेट उन्होंने गाइडलाइन पहले दी थी कि भाई चलो भाई गाड़ी है, मतलब आप ना चलाए, बट एक ऐसा इंटीमेशन होना चाहिए क्या नाम है नॉर्मल पर्सन के लिए, भाई बंदा अगर क्या नाम है। तो कितने को देगी सरकार, कितने को देगी? ये तो इंटीमेशन मान के चलिए पब्लिक में सर्कुलर आ गया तो पब्लिक को तो खुद समझना। यार मैनिफेस्टो निकालते हैं हर साल, एक ऐसा निकालते भाई चलो एक बार कि भाई हम दोबारा अवेयर कर रहे हैं, आपकी जो गाड़ी है 50 फीट से अगर आपको ऊपर हो गए तो आप क्या नाम है उसको ले जाओ। वो तो सर्कुलर तो निकाल ही चुकी है। तो फिर तो वो फॉलो करना पड़ेगा सर। टाइम नहीं मिलना चाहिए इनको। मेरा मानना मिलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी मिलना चाहिए। बट थिंग इज की जब गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट के ऊपर तो वही नहीं है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं। एक बार गाड़ी के ऑनर से जो है, आप इनके भाई हैं जो, मैं ब्रदर तो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। गाड़ी आप चाहते हैं कि गाड़ी चली जाए, कोई तो कहाँ हम अपने आप छुड़वा के ले आएंगे वहाँ से। मैं सरकार के सिस्टम तक एक बातें सब पहुंचाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप जनता को
जो है अपना रूल फॉलो करवाते हैं, कंप्लाइंस फॉलो करवाते हैं, उसी प्रकार से जन सुविधा को भी जो है आप दुरुस्त कीजिए। जिस प्रकार से आप गाड़ियां उठाने के लिए सामने आते हैं, चालान काटने के लिए सामने आते हैं, उसी प्रकार से जब जाम लगती है तो जाम को छुड़वाने के लिए आइए। जब रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट के बचाव में आप सामने आइए, और उसके बाद जो है जनता आपके साथ है। मैं आगे ऐसे ही आप तक जो है बातें पहुंचाता रहूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।